अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। दोहरे निज़ाम से इंतशार पैदा होता है, रियासती दर्जा बहाली ही वाहिद हल है, तारिक हमीद कर्रा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने मौजूदा हुकूमती ढांचे पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि यूनियन टेरिटरी में राज डुअल कंट्रोल निज़ाम ने इंतजामिया में अफरा तफरी और अवामी मसाइल को मजीद पेचीदा बना दिया है। उन्होंने वाजे किया है कि जब तक इस दोहरी कंट्रोल पॉलिसी को ख़त्म नहीं किया जाता, जम्मू कश्मीर में इंतशार बरकरार रहेगा। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कर्रा ने कहा कि अगरचे इस निज़ाम की खामियों को दूर करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही कुछ ऐलानात मुतवक्को हैं, लेकिन असल हाल रियासती दर्जा की बहाली में ही मुजमर है। अनंतनाग में ड्रोन पर पाबंदी आयत। अनंतनाग में ड्रोन और दीगर फजाई आलात की परवाजों पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस बयान के मुताबिक मौजूदा हिफाजती तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र ये मतला किया जाता है कि ड्रोन, UAV या इससे मिलते जुलते किसी भी दूसरे फजाई आलात की परवाज बगैर मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाज़त के बगैर जिला अनंतनाग के दायरा इख्तियार में सख्ती से ममनू है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 8 नवंबर एरियर को लेकर 34,402 करोड़ रुपए की मंजूरी के बाद अब दोस्तों सिर्फ बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि पेंशनों को 8 और नवंबर की पेंशन में एरियर का भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 34,402 करोड़ रुपए का बजट मंजूर भारत सरकार की तरफ से जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि एरियर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान खर्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले महीने में खातों में डबल और ट्रिपल भुगतान कर्मचारी पेंशनों को दिवाली के ऊपर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके फिक्स मेडिकल भत्ते के बारे में। आज तक फिक्स मेडिकल भत्ता एकमात्र 1,000 रुपए थी, लेकिन अब लेटर केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि 5,000 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी भारत सरकार दिवाली से पहले फिक्स मेडिकल भत्ते में ऐलान करेगी। इसके लाखों पेंशनों को राहत मिलेगी। ECGS और CHGSS को कवर नहीं है और खुद इलाज आप करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी पेंशन भोगी भाइयों का था। 18 महीने का DA एरियर और बोनस को लेकर हर कर्मचारी पेंशन भोगी दोस्तों लंबे समय से लंबित था 18 महीने का DA एरियर। अब आदेश जारी हुआ है कि यह भुगतान किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि 26 सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, यानी सैलरी पेंशन जमा होगी उसके आसपास। बाकी किस्तें अगले वित्तीय वर्षों में दी जाएगी, यानी साथ ही साथ बोनस की भी घोषणा भारत सरकार करने वाली है। वित्त मंत्रालय की तरफ से अधिकारिक तौर पे कहा गया है कि कर्मचारी और पेंशनों को इस बार दिवाली के त्योहार पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा, यानी बोनस में दोस्तों यहाँ से 7,500 रुपए से लेके 9,500 रुपए तक की बोनस में मंजूरी एक मुक्त कर्मचारी पेंशन धारकों को दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है आपके DA 58% तक का ऐलान को लेकर। क्या है बड़ा अपडेट, क्या भारत सरकार कब तक 58% DA का ऐलान करने वाली है? दोस्तों अगस्त तक SPI इंडेक्स के आंकड़े आने के बाद सरकार ने DA बढ़कर 58% करने का ऐलान किया गया, लेकिन इसका फायदा सीधे बेसिक में मिलता है। पेंशन और कर्मचारी दोनों का टेक होम इनकम टैक्स बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अब भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जवाब मांगा है, राष्ट्रपति को पत्र भेजा है जिसमें बताया गया कि सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से बोनस और प्लस 18 महीने का DA एरियर की मंजूरी यहाँ पे सितंबर महीने में ही मंजूरी मिलती हुई नजर आने वाली है। जैसे राष्ट्रपति से दोस्तों फाइनल तैयार होती है तो कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जल्दी गुड न्यूज देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है। केंद्र सरकार ने पेंशन व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट पेंशन मंत्रालय की तरफ से दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम का शुभारंभ कर दिया गया है। ऐसे में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आधिकारिक सूचना के अनुसार सभी कर्मचारी पेंशनों को नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्थानांतरित यानी होना जरूरी है। ये निर्णय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। नई व्यवस्था कर्मचारी को बेहतर पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है। ये कदम लाखों सरकारी कर्मचारियों को भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम प्रयास भारत सरकार कर रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से नए दिशा निर्देशक केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने बयान के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पात्र कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्विच करने का केवल एक ही बार अवसर मिलता है। यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कर्मचारी के पास समिति समय और उनके अपनी सेवानिवृत्ति से कम 1 वर्ष पूर्व इस प्रक्रिया को पूरा
पूरा करना होगा। यदि कोई कर्मचारी इस निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करता है तो उसे भविष्य में दोबारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रहना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इन्हें नई योजना का भी लाभ प्राप्त दोस्तों कर सकते हैं। भारत सरकार ने पहले जहां 25 वर्ष का निरंतर सेवा पेंशन के लिए अनिवार्य थी, अब उसे घटाकर 20 साल कर दिया गया, जिससे लाखों कर्मचारी पेंशनों को राहत मिली चुकी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कर्मचारी पेंशनों को दिवाली पर क्या क्या अपडेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से बोनस, 18 महीने का डी एरियर और साथ ही साथ दोस्तों महंगाई भत्ते का ऐलान, ये तीन ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से आपको दिवाली से पहले सभी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल शुरू। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने कल तिहाड़ जेल नई दिल्ली में अपनी 48 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी। पार्टी तर्जमान इनामुन नबी ने कहा है कि इंजीनियर रशीद ने कल सुबह 11 बजे भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बारिशों से डोडा जिला में फसलें, सब्जियां और मेवा बागात तबाह। सरकार से केसीसी कर्जे माफ करने की मांग। गुज़श्ता दिनों हुई तबाहकुन बारिशों से डोडा जिला में भारी पैमाने पर फसलों, सब्जियों, मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता माह के आखिरी हफ्ते में डोडा जिला में तूफानी बारिशें हुई, जिसके नतीजे में भारी पैमाने पर फसलों, सब्जियों, फलदार दरख्तों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों कैनाल ज़रिए अराजी सैलाबी रेले में बह गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान झंडी दिखाकर रवाना। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने जम्मू से इमदादी सामान की एक खेप को झंडी दिखाकर हालिया मुसलसल बारिशों, बादल फटने और सैलाब के मुतासरीन के लिए रवाना किया, जिसने कई जिला में तबाही मचा दी है। इमदादी इमदाद जिसमें ज़रूरी घरेलू एशियाई खुर्दनोश, कपड़े और दीगर ज़रूरियात शामिल हैं, सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में भेजी गई हैं, जहाँ लोगों को बका की जदोजहद में छोड़ दिया गया है। इस मौका पर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने कहा है कि पार्टी मुसीबत की इस घड़ी में हर मुसीबत ज़दा खानदान के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा है कि हालिया कुदरती आफत से इंसानी जानों और इमलाक का नुकसान इंतहाई तकलीफ दे है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि अगरचे कोई जानी नुकसान को वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक जिम्मेदार सियासी और समाजी तंजीम के तौर पर हम मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने के पाबंद हैं। शर्मा ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बहरान के वक्त इंसानियत की खिदमत करना खिदमत की सबसे बड़ी शक्ल है, और जम्मू कश्मीर में बीजेपी इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। डेंगू और मलेरिया से पैदा होने वाली बीमारियों का तदारुक। जेएमसी ने जम्मू शहर में थर्मल फोगिंग स्प्रे मुहिम को तेज कर दिया। कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर भर में जारी थर्मल फोगिंग और स्प्रे मुहिम का जायजा लिया, जिसका मकसद वेक्टर से पैदा होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को फैलने से रोकना है। कमिश्नर ने इस बात का इयादा किया कि शहरियों की सेहत और बहबूद का तहफ़्फ़ुज़ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अव्वलीन तरजीह है, और इसने हर सतह पर मुसलसल और मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड टीमों को हसास, पानी भरे और गुंजान आबाद इलाकों में कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत देते हुए जहां मच्छरों की अफजाइश का खतरा ज्यादा रहता है, डॉक्टरों ने रिहायशियों से अपील की है कि वो अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें। मरकज को कौमी शाहराह की बहाली पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अवाम का पैसा गैर पैदावारी मंसूबों पर जाया ना करें। रतन लाल गुप्ता। सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू रतन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ सौतेली माह के सलूक पर मरकज और यूटी इंतजामिया पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा है कि खास तौर पर जम्मू खिता के साथ इम्तियाजी सलूक तमाम हदों को पार कर चुका है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।